दोस्तों, यह वीडियो दिमाग में कहानी बनने वाली वीडियो का भाग नंबर 3 है। क्या आपने भाग नंबर 2 और भाग नंबर 1 को देखा? अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो देखने का नियम तो आपको मालूम ही होगा। अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है और मोबाइल को अपने कान के पास ले जाना है। अगर आपके पास ईयरफोन या ईयरबड्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी एक पुरानी और वीरान हो चुकी हवेली की है, जिसका नाम था चंदनगढ़ हवेली। यह हवेली शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक भयानक भूत का वास है, जिसे काली छाया के नाम से जाना जाता था। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। एक दिन जमींदार का दुश्मन गांव आया और उनकी हवेली पर हमला कर दिया। जमींदार और उसकी पत्नी को मार दिया गया, लेकिन उनकी बेटी अनामिका कहीं गायब हो गई। लोगों ने काफी खोजबीन की पर वह कभी नहीं मिली। कुछ सालों बाद इस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी है। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। हवेली के अंदर की कुछ चीज़ें खुद ब खुद हिलती थी और हवेली में अजीब सी गंध आती थी। एक दिन शहर के कुछ नौजवानों ने इस हवेली के रहस्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की। वे 4 दोस्त थे, राहुल, विक्रम, सोनू और अजय। उन्होंने रात के समय हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों तरफ धूल, जाले और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक हवेली के अंदर की लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगी। राहुल ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्हें एक कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वे सभी उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि एक छोटी बच्ची सफ़ेद कपड़े पहने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं। उसने अचानक अपनी गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा और ज़ोर से चिल्लाई, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक हवेली के दरवाजे ज़ोर से बंद हो गए और चारों दोस्त कमरे में फंस गए। बच्ची की हंसी अचानक से गूंजने लगी और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब दिया, मैं अनामिका हूँ। मुझे मेरे दुश्मनों ने मारा और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। वहाँ की हवा ठंडी हो गई और बच्चे की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? अनामिका ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे माता पिता के कातिलों का अंत होगा। चारों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वे अनामिका की मदद करेंगे। उन्होंने अपने साहस को बटोरा और अनामिका के माता पिता के कातिलों को ढूंढा। उन्हें एक पुराने और जर्जर घर में छिपा पाया। लड़ाई के बाद दोस्तों ने कातिलों को पुलिस के हवाले कर दिया। जब वे वापस हवेली में लौटे तो अनामिका की आत्मा ने धन्यवाद कहकर हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हवेली का भूतिया माहौल खत्म हो गया और वह जगह फिर से शांत हो गई। लेकिन चारों दोस्त कभी भी उस डरावने अनुभव को नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, कहानी खत्म हो चुकी है। कृपया मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में इस कहानी की वीडियो बनी थी? सच बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। और हाँ, एक बात और, इसका चौथा भाग जल्द ही आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। मेरी वीडियो रोज़ शाम को 5 बजे आती है। अगर आप मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया 5 बजे मेरी नई वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।